नमस्कार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं मैं बड़े ही दिल से और मेरा नाम है सी राहुल वडेरा। और गाइस अगर ये चैनल पे नए हैं तो ये मेरा वीडियो जो इंट्राडे स्क्रीनर का है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसे देखना ज़रूर क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढना है और उसका एक्सेस आपको चाहिए होगा तो मुझे बता सकते हैं। तो बढ़ते गाइस, पहले हम लोग यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें क्या बोला था और क्या हुआ था। तो मैंने आपके लिए इंट्राडे चार्ट निफ्टी का खोल दिया है, यहाँ पे डेली चार्ट जो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट खोल दिया है। तो लेफ्ट में आपको निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। तो जैसे कि लास्ट टाइम कहा था मैंने कि मोस्टली 8600 8500 तक जा सकते हैं हम लोग। तो उस दिन बड़ी मूव ऑलमोस्ट एक ही दिन में देखने मिल गई थी, लेकिन जो एक शानदार रिकवरी दिखाई है मार्केट ने वो लोगों को चौंकाने वाली है यहाँ से। तो लोगों को अभी ऐसा लग रहा है, पहले तो जैसे ही मार्केट था कि 10,000 के नीचे था तो पॉसिबली लग रहा था कि 8,800, लेकिन जैसी रिकवरी दिखाई है शार्प, जो लो था आपको जो कैंडल दिख रहा है इसमें आपको ओपन और लो ऑलमोस्ट एक ही जगह पे दिख रहा है। लाइक जो 9547 का ओपन और लो था तो लो और ओपन सेम होने के कारण यहाँ से देखो एक बाउंस बैक मिला जो काफ़ी तगड़ा देखा गया था बाउंस बैक। और हम लोग इसका इंट्राडे चार्ट भी देखेंगे कि क्या हुआ था, कैसे गैप फिलिंग हुआ था और आपको ट्रेड कहाँ पे ले लेना चाहिए था लास्ट टाइम और नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। तो गाइज ओवरऑल मार्केट डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे भी कि क्या हो सकता है कि ये मूव जो है वो फेक मूव तो नहीं है, कि यहाँ पे ट्रैप होने की कोशिश ना हो कि आप एज ए इन्वेस्टर अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब तो निफ्टी इतना अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबली दिया है, तो क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये दिखाता है काफ़ी क्योंकि जो सेंटिमेंट जो है यूएस में, तो हमारा जो मार्केट है इंडिया का मार्केट काफ़ी जो क्लूज ले रहा है वो ग्लोबल मार्केट से ले रहा है। जैसे जो यूजुअली ज़्यादातर मैं बोलूँगा अमेरिकन मार्केट से ज़्यादा क्लूज ले रहा है। तो अगर अमेरिकन मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव दिखती है तो हमारे मार्केट भी ज़्यादा उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं दिखते हैं। तो ये क्लियरली दिख रहा हो। जैसे कि एक न्यूज़ बताना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि जो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था वो एक्सपेक्टेड था कि 10 आएगा, लेकिन नहीं वो 7 आया। तो वो उम्मीद से ज़्यादा बेटर आने के कारण वहाँ पे यूएस के मार्केट में देखा गया कि एक अच्छी खासा बाउंस बैक देखा गया वहाँ पे। और एज फार एज अगर आप बात करेंगे यूएस मार्केट की तो वहाँ पे अभी नियर बाय इलेक्शंस आ रहे हैं, 4-5 महीने में इलेक्शंस आ रहे हैं। तो इलेक्शन होने के कारण सरकार डेफिनेटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करेगी कि जो मार्केट है उन्हें या तो स्टेबलाइज रखा जाए या फिर एक अच्छे ट्रेंड में रखा जाए। बिकॉज यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे ये सब चीज़ें होती है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वाइल टेकिंग योर डिसीजन कि इंडियन मार्केट में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। जबकि अगर आप देख रहे हो इस मार्केट सिचुएशन में जब इंडियन मार्केट जो फॉरेन मार्केट अपना यूएस मार्केट उससे क्लूज ले रहा है। तो यहाँ पे गाइज मुझे अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम का बोलूँगा और मैं डेटा की बात करूँगा और जैसे बात करूँगा काफ़ी सारे जो आगे वाला क्वार्टर आने वाला है और करंट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म में जब बात करो तो ऑलमोस्ट मैं 1-1.5 महीने की बात करो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपको एक रैली देखने मिली तो मे बी इट्स अ काइंड ऑफ ऑपरेटर रैली हो सकती है जहाँ से मार्केट को यहाँ से वापस 10,000 10,400 या 10,500 तक बढ़ाया जाएगा। और वो जो रैली होगी काफ़ी क्विक होगी जिसमें एक बार आपको ऐसा प्रेडिक्शन लगेगा, जैसे वो रैली इतनी क्विक होगी इतनी शार्प होगी कि लोगों को लगेगा कि ओके अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, गिरावट का दौर खत्म हो गया है। लेकिन नहीं, वो एक ट्रैप रैली हो सकती है जहाँ पे यूजुअली ऑपरेटर अपना माल हाईएस्ट रेट पे बेच सकते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप हो तो मैं बोलूँगा कि हाईएस्ट लेवल पे एंटर मत करना। अगर आपको 10,500 पे दिखे निफ्टी तो वहाँ पे पैसा अपना इन्वेस्ट डेफिनेटली मत करना, क्योंकि वहाँ से आपके ट्रैप होने की सिचुएशन ज़्यादा है। आप जहाँ पे ट्रैप ज़्यादा हो जाओगे इन्वेस्टिंग के, तो मेरा कॉशियस माइंडसेट है वहाँ पे कि उस हाई लेवल पे आप इन्वेस्ट ना करें। हाँ, तो मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखूंगा, 5-6 महीने में देख रहा हूँ मैं लॉन्ग मीन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ 1 और 2 ईयर्स, वो तो कोई भी नहीं एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले, क्योंकि आपको पता था कि जो Q1 है अभी अब हमारा अप्रैल मई और जून का, तो उसमें ऑलमोस्ट जून में थोड़ा लॉकडाउन खुला है, लेकिन जो अप्रैल में हो तो पूरा सबड्यूड है। तो ऑलमोस्ट जो भी कंपनीज है जिनके ऑलमोस्ट कुछ जैसे प्रोडक्शन बंद था, मार्केटिंग नहीं, डिमांड नहीं है, कुछ ज़्यादा लोग प्रोडक्ट खरीद नहीं पा रहे, तो सब चीज़ों के साथ जो रिजल्ट है ऑलमोस्ट मार्केटिंग का एक्सपेक्टेशन, मतलब मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि 95% डाउन ही है, राइट, क्वार्टर डाउन ही है और उसके रिजल्ट आपको दिखने वाले हैं जुलाई मंथ में। और जैसे कि और सारी न्यूज़ आ रही है कि इंडिया में लॉकडाउन खुलने की वजह से काफ़ी यहाँ पे जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस आपको पता है डे बाय डे बढ़ रहे हैं। उन केसेस के कारण क्या है कि पॉसिबल हो सकता है कि सरकार एक बार लॉकडाउन वापस कर दे, और अगर वो लॉकडाउन हो गया तो करीबन महीने मिनिमम 1-आध महीना लॉकडाउन होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखती है। तो जिन सिचुएशन को ध्यान रखेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर पॉसिबली उसमें भी अगर लॉकडाउन रहा तो नेक्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट का इम्पैक्ट रहेगा। तो ये मार्केट जो अभी दिख रहा है 9,000 का, उसकी रियल वैल्यू 9,000 नहीं है। तो ये आपको दिखाया जा रहा है, प्रेडिक्शंस आपको दिख रहा है, जो रिफ्लेक्शंस आपको दिख रहा है वो करेक्ट
पिक्चर नहीं है कि इतना इकोनॉमी डाउन होने के बाद, इतना इम्पैक्ट होने के बाद कंपनीज का रेवेन्यू नहीं है, यहाँ पे कंपनीज का प्रोडक्शन चालू नहीं, कंपनीज एक्टिव नहीं है, इसके कारण भी मार्केट आपको इस लेवल पे दिख रहा है। तो ये मिरर इमेज दिख रहा है आपको, जो रियल पिक्चर नहीं है। तो मे भी मैंने आपको जैसा कहा कि मार्केट आपको यहाँ से रैली करते दिखे, और मेरा तो अंदाजा है कि अगर आपको एक रैली करते दिखा मार्केट, तो 10,700 तक भी आपको मार्केट जाते दिख सकता है। और वहाँ से एक बार जब गिरना चालू करेगा तो मार्केट रुकेगा नहीं, और मार्केट मुझे लगता है कि एक बार रुकेगा तो वो 8,000 8,500 के करीब रुकेगा। तो मैं बोलूँगा कि हाईएस्ट प्राइस पे इन्वेस्टिंग ना करें, आपको डिप्स पे मिलेंगे तो अच्छे स्टॉक्स बाय करेंगे, जैसे जो फंडामेंटली काउंटर है, जो कि इस मंदी के दौर में भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं, उन काउंटर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, बने रहे। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म यहाँ से व्यू लग रहा है। और लुकिंग एट द सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है और जो करंट आउटलुक दिख रहा है ग्लोबल मार्केट का, मैं उसे भी टेक केयर कर रहा हूँ। और जो करंट इंडियन इकोनॉमी का सिचुएशन है, इंडियन कंपनीज का सिचुएशन है, उसको देख के मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्ट हाई लेवल पे नहीं करना है। हाँ, डिप्स मिलेगी 8,000, तो आपको 8,000 पे 20-30%, 30-40% आपका पोर्टफोलियो आपको इन्वेस्ट करना तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और वर्स्ट से वर्स्ट अगर हुआ कि और मार्केट गिरा, तो आप वेट करिए, आप क्योंकि तो आप वेट ही कर रहे थे कि और पैसा डालने, इसलिए तो आपने पूरा डाला नहीं था, राइट। तो आप और 40% 6,000, तो 6,000 से बुरा अगर मार्केट गिरेगा, मुझे लगता है 6,000 से और नीचे जाएगा। अगर जाता है तो वर्स्ट टू वर्स्ट केस आई एम टॉकिंग, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ बस। हाँ, मेरा डेटा एनालिसिस है कि मैं डेटा के बेसिस पे आपसे बात कर रहा हूँ कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे लगती है लुकिंग एट द करंट डेटा। हाँ, जो दिखाया जा रहा है आपको मार्केट में वो कुछ भी अलग दिख रहा हो सकता है, आपको एक दिखाया जा रहा हो, एक जो रियलिटी है उससे आप जो चार्ट से उसमें छुपी हो सकती है, आपको वो भी ढूंढनी पड़ती है कि रियलिटी इकोनॉमी की क्या है। तो कभी कभी टेक्निकल के साथ आपको फंडामेंटल को थोड़ा जोड़ना पड़ता है, उस एंगल से भी समझना पड़ता है, क्योंकि हर बार टेक्निकल चार्ट्स पूरा चीज़ें नहीं बता पाते जो आपको फंडामेंटली समझनी पड़ती है। तो गाइज मेरा व्यू रहेगा सिंपल, इन शॉर्ट बोलूँगा कि मैं हाईएस्ट लेवल पे आप इन्वेस्ट ना करें, कि अगर आपको निफ्टी 10,500 पे दिखे तो उस टाइम पे इन्वेस्ट करके फंस ना जाए, क्योंकि वहाँ पे फंसने के ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेरा रहेगा कि आपको अगर 8,000 पे मिले निफ्टी तो आंख बंद करके करें, क्योंकि वहाँ पे आपके फंसने के चांसेस कम है, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में रहिए। और आपको कौन सी क्वालिटी में इन्वेस्ट करना है तो आप हमसे सजेशंस ले सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी कैन कांटेक्ट एंड कनेक्ट एंड वी कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो गाइज ये मेरा व्यू रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी में, कि आपका तो अल्टीमेटली ये इंडेक्सेस है, जैसे इंडेक्स मूव करेगा हमारा मार्केट अकॉर्डिंगली आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि मार्केट का हमारा क्या पोजीशंस दिखा रहा है। तो अब जाते हैं कि कल यूजुअली क्या होना चाहिए। तो निफ्टी कल यूजुअली 10,000 के ऊपर आपको अगर दिखता है तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बाय आपका बन जाना चाहिए। जैसे ही आपको निफ्टी 10,040 के ऊपर क्लोजिंग 10,000 के ऊपर आपको ट्रेड करता दिखे कंसिस्टेंटली, तो एक बाय ट्रेड आप ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,000 और उसे राइड कर सकते हैं। तो पॉसिबली एक स्ट्रॉन्ग रैली कल दिखने मिल सकती है। तो उसका क्योंकि एक फॉलोअप रैली अगर इसको मिली यहाँ से, तो जैसे एक ग्रीन कैंडल बना है और एक फॉलोअप कैंडल यहाँ पे कल बन गया, नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल, तो पॉसिबली मैं जैसा बता रहा हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग रैली, तो एक स्ट्रॉन्ग मूव जो कंटिन्यूस फटाफट मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो। तो गाइज अगर आपको बाय करना है भी, फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना, तो 10,000 के लेवल पे बाय करो, लेकिन 10,500 और 600 के लेवल पे बाइंग मत करना, डेफिनेटली मत करना, वहाँ पे आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बैंक निफ्टी और निफ्टी के केसेस में कि आपको बाइंग, इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको बाइंग कौन से लेवल पे करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं कि आपको स्टॉक लेवल कौन से ध्यान में रखने चाहिए। जैसे मैं आपको ऑल इंडिया सेक्शन में हमारे जो स्क्रीनर है वहाँ पे बता देता हूँ। तो ग्लोबल मार्केट है काफ़ी सबड्यूट लग रहा है, तो ज़्यादा थोड़ी कोई गिरावट दिखने रही है। जैसे डाउ जोन्स आपको दिख रहा है, नैस्डैक, एनवाईसी जो लास्ट क्लोजिंग हुआ वो आपको दिख रहा है। और आईटी सेक्टर काफ़ी यहाँ से थोड़ा वीक लग रहा था लास्ट टाइम जैसे क्लोजिंग हुई थी। ओवरऑल मार्केट ग्रीन में था, ऑटो सेक्टर ने तो ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन आईटी थोड़ा वीक लग रहा था, आईटी पैक। तो मे भी एक डिप्स अपॉर्चुनिटी बाइंग है, जैसे इन्फोसिस और टीसीएस अच्छे स्टॉक से आपको और थोड़ा डिप्स मिले तो आप धीरे धीरे उससे खरीदारी करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूएस मार्केट यहाँ से पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस आ रहा है। तो यहाँ पे विक्स भी आपको दिख रहा है, तो विक्स थोड़ा कूल ऑफ होगा। तो विक्स जैसे जैसे बढ़ेगा तो विक्स यूजुअली मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट है, जितना ज़्यादा विक्स होगा तो मार्केट वहाँ से गिरेगा। तो ये विक्स के चार्ट पे भी आप ज़्यादा नज़र रखें कंटिन्यूसली, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बढ़ते आपको कल कौन से स्टॉक्स ध्यान में रखने चाहिए, तो हम लोग चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक वॉच लिस्ट में। तो जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो रखना चाहिए मुथूट फाइनेंस, टाटा स्टील, टीवीएस मोटर, इंडसइंड बैंक, टाटा केमिकल, और ध्यान में रखना चाहिए एचसीएल को बाइंग साइड में ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी, एचसीएल और टीसीएस को यूजुअली सेल साइड में आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यूजुअली आईटी सेक्टर वीक लग रहा है। और आपको ध्यान में रखना चाहिए मारुति, ऑटो सेगमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। हीरो मोटोकॉर्प मंथली ब्रेकआउट दिख रहा है यहाँ पे, और पिरामल एंटरप्राइजेस अच्छा खासा स्टॉक दिख रहा है, आपको ध्यान में रखना चाहिए।
तो यहाँ पे लेवल्स आपको दिए गए हैं जिसको आप ध्यान में रख के ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमारा जो सेक्शंस है ऑलरेडी एफ&ओ पोजीशंस में चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बिल्डअप हुआ है। तो बाटा इंडिया में अच्छा पोजीशंस बिल्डअप हुआ है। एशियन पेंट में भी अच्छा खासा पोजीशंस ओपन बिल्डअप हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, जितना मैंने पोजीशंस देखा था। तो एशियन पेंट में पोजीशंस बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है जो ऑटो सेगमेंट है जैसे आइशर मोटर, टीवीएस मोटर, यहाँ पे पोजीशंस आपको दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी एस्कॉर्ट्स में अच्छी पोजीशंस बन रही है। एस्कॉर्ट्स वाज लाइक माय फेवरेट पिक ऑन लास्ट फ्राइडे, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म किया है यहाँ पे। तो इस ऑटो सेक्टर में आप ध्यान में रख सकते हैं। एक शॉर्ट रैली कोई मैं बोलूँगा कि नंबर्स के बेसिस पे नहीं है, एक रैली दिख रही है जिसको आपको स्कैल्प करना चाहिए। स्कैल्पिंग आपको अगर पता होगा, स्कैल्पिंग मतलब छोटे छोटे ट्रेड लेके आपको मुनाफा बांधना है, तो उससे ध्यान में रखें। तो ये बिल्डअप वाले लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक है, उससे ध्यान में रखें बाइंग साइड के लिए। और लेवल्स के लिए आपको जो हमारा शीट है मस्ट वॉच और कल के हीरो स्टॉक लेवल, उस पर ध्यान देना होगा। जिन्होंने एक्सेस लिया होगा तो उसे लेवल्स मिल गए होंगे। और बाकी जो शॉर्ट्स में आपको ध्यान में रखना है वो टाइटन को ध्यान में रखना है। पिरामिड एंटरप्राइजेस यहाँ पे जो बना तो ये शॉर्ट कवरिंग वाला सेक्शन है, तो टाइटल, पीएल, टोरेंट फार्मा, इन सबको लॉन्ग साइड में ध्यान में रखना है। और जैसे टीसीएस मैंने आपको आईटी के स्टॉक बताए, इन्फोसिस, टीसीएस, उनको शॉर्ट साइड में ध्यान में रखना है। एनआईटी टेक को भी आपको शॉर्ट साइड में कल के लिए ध्यान में रखना है। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टी जिसको आपको शॉर्ट साइड में ध्यान में रखना है। और आप बात करूँगा टेककॉम को भी आपको शॉर्ट साइड में ध्यान में रखना है। तो ये स्टॉक आपको कल के लिए ध्यान में रखना है। और जो हमारा शीट है मस्ट वॉच, यहाँ पे आपको कल के लिए लेवल ऑलरेडी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेड के लिए आप ऑलरेडी लेवल दिए गए कि आपको कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या टारगेट होना चाहिए। और ये मतलब क्या डायनामिक लेवल्स है, जैसे मार्केट रिएक्ट करता है, जैसे मार्केट ओपन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग लेवल्स आपको चेंज होते दिखेंगे कि मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा उसके लिए अकॉर्डिंग आपको लेवल होना चाहिए। तो ये स्टैग्नेंट लेवल नहीं है, डायनामिक लेवल है। मार्केट के सिचुएशंस के हिसाब से आपको चेंज करके लेवल्स देती है कि आपको कौन से लेवल पे बाइंग करनी चाहिए लुकिंग एट द मार्केट सिचुएशन। इसीलिए आपको मैं बाइंग और सेलिंग लेवल दोनों देता हूँ, क्योंकि मार्केट कोई 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, राइट। हमको मार्केट को ट्रेड करना है, हमको सेंटिमेंट को ट्रेड करना है कि मार्केट में क्या है और उसको ट्रेड करना है, ना कि हमें ऐसा होना चाहिए इसमें तो मैं बाइंग ही करूंगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक सेल साइड दिखा रहा है तो आप बाइंग करोगे तो आप गलत करोगे, राइट। जैसा मार्केट दिखा रहा है वैसा हमें करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है मार्केट की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। मैंने आपको शॉर्ट टर्म व्यू बताया कि क्या लगता है आने वाले टाइम में मार्केट क्या पॉसिबल हो सकता है। वैसे हम लोग डेली अपडेट्स लाते रहेंगे कि स्टॉक्स के लिए स्पेसिफिक। तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक कल आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको 6 स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग साइड के दिखाऊंगा एंड आपको टारगेट भी दूंगा अकॉर्डिंग, और स्टॉप लॉस जो रहेंगे आपको दूंगा, सो दैट हम लोग परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहेंगे। तो आई होप गाइज आपके लिए मैं कुछ वैल्यूडेशन कर पाया हूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें गाइज, क्योंकि लाइक से मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए रेगुलरली ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। और दिल से लाइक कर देना गाइज, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने लाइक किया वीडियो और अच्छा लगा आपको कंटेंट, सो दैट मैं नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए और ज़्यादा बेटर बनाऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। बट मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको वीडियोस के अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो गाइस तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, और तब तक आप एंजॉय करें, ट्रेडिंग करें, इन्वेस्टमेंट करें। बी ए इन्वेस्टर ट्रेडर, डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशंस एंड योर money baggage. Thank you so much and see you next time. Bye bye.